हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टी कोड इंडियन। तो यहाँ पे हाल ही में असम में चुनाव खत्म हुआ है। हेमंत विश्व शर्मा राज्य के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं और उसके बाद यहाँ पे एक पहला कंट्रोवर्शियल बिल को पेश किया गया है जिसका नाम है न्यू कैटल बिल। अब कुछ लोग इस बिल को कह रहे हैं कि ये गांव के प्रोटेक्शन के लिए लाया गया है, तो कुछ का कहना है कि राज्य के अंतर्गत जो स्लॉटर ट्रेड है उसको कंट्रोल करने के लिए इस बिल को लाया गया है। इसके प्रोविजंस के बारे में जानते हैं, उसके बाद आप बताइएगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहला जो प्रोविज़न है इस बिल का जिसने सबको अट्रैक्ट किया है और जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल मुद्दा बन रहा है वो ये है कि इस बिल के अकॉर्डिंग कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पे हिंदू, सिख, जैन की जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पे बीफ को नहीं बेचा जा सकता है और ना ही तो खरीदा जा सकता है। ये यहाँ पे सबसे बड़ा प्रोविज़न है। उसके अलावा मंदिर के 5 किलोमीटर तक एरिया में भी बीफ को ना ही तो बेचा जा सकता है और ना ही तो खरीदा जा सकता है। बीफ का मतलब आपको पता होगा गौमांस। तो ये एक ऐसा प्रोविज़न है जिसने सबको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया है। देखिए, ये अगर पास हो जाता है, द न्यू असम कैटल प्रिजर्वेशन बिल 2021 इसका एग्जैक्ट नाम है। ये अगर पास हो जाता है तो 1950 का जो बिल था कैटल प्रिजर्वेशन को लेकर के उसको ये रिप्लेस करेगा। अब असम पहला राज्य नहीं है जिसने इस तरीके के बिल को पेश किया है। इससे पहले कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, राजस्थान ने भी इस बिल को यहाँ पे पेश किया था अपने अपने राज्य में। डिफरेंस क्या था कि वहाँ पे ये जो बिल था वो सिर्फ गाय तक सीमित था, उसमें भैंस इत्यादि को शामिल नहीं किया गया था। लेकिन अगर हम बात करें पर्टिकुलरली असम के बारे में, असम के इस बिल के बारे में, तो यहाँ पे कैटल को एक्सप्लेन किया गया है बुल्स यानी कि बैल, बुलॉक्स, काव, गाय, गाय के बच्चे, महिला भैंस, उसके बाद भैंस के बच्चे, इन सबको यहाँ पे ऐड किया गया है कैटल में। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोविज़न्स क्या क्या हैं। देखिए, सबसे पहले प्रोविज़न के अकॉर्डिंग असम के अंतर्गत सिर्फ लाइसेंस्ड स्लॉटर हाउस में ही किसी भी कैटल को, किसी भी पशु को मारा जा सकता है, उसकी हत्या की जा सकती है। और साथ में ये तभी होगा जबकि जो आपका पर्टिकुलर जो रिस्पेक्टिव अथॉरिटी है उससे परमिशन लेने के बाद होगा और उस पर्टिकुलर कैटल के साथ जो है एक फिटनेस सर्टिफिकेट सरकार प्रोवाइड करेगी, उसके बाद ही ऐसा किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे कोई भी कंडीशन में वो गाय या फिर गाय का बच्चा नहीं होना चाहिए, तभी ऐसा हो पाएगा। उसके अलावा देखिए, जो भी पशु होगा उसकी जो उम्र है वो 14 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी परमिशन मिलेगा। और साथ ही में ये परमिशन किसी रिलीजियस ओकेजन में मिलेगा, कुछ रिलीजियस त्यौहार है उसमें ये परमिशन मिलेगा। उसके बाद जैसा कि आपको बताया गया है कि हिंदू, जैन और सिख प्रीडोमिनेंटली एरिया में वहाँ पे जो है किसी भी प्रकार के बीफ या फिर उससे जुड़ा हुआ कोई भी प्रोडक्ट को बेचा नहीं जा सकता है, ये अपराध होगा। और कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पे नॉन बीफ ईटिंग कम्युनिटीज़ जो हैं रहते हैं, मंदिर के आसपास के 5 किलोमीटर एरिया तक भी ऐसा नहीं किया जा सकता है। उसके अलावा जो तीसरा यहाँ पे प्रोविज़न है उसके अकॉर्डिंग असम में या फिर असम से कोई भी कैटल का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, उसको यहाँ पे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ये भी एक बहुत बड़ा प्रोविज़न है। असम के अंतर्गत ना ही तो बाहर से कैटल्स आएंगे और ना ही तो असम से पशुओं को भेजा जाएगा दूसरे स्टेट में, दूसरे देश में, ऐसा यहाँ पे प्रोविज़न है। असम के अंतर्गत भी जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे कि एक ज़िला से दूसरा ज़िला भी पशुओं को नहीं भेजा जा सकता है विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंट, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। बांग्लादेश का फैक्टर भी एक सामने आ रहा है कि बांग्लादेश से जो है बहुत ही गलत तरीके से कैटल ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था और इसीलिए भी सरकार ने यहाँ पे इस प्रोविज़न को ऐड किया है कि असम के अंतर्गत ना ही तो बाहर से कुछ आएगा, ना ही तो यहाँ से कुछ जाएगा। अगर इन सभी प्रोविज़न्स को कोई भी तोड़ता है तो उसे बेल नहीं मिलेगा। अगर उसे गिरफ्तार किया जाता है तो बेल तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि किसी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नहीं चुना जाता है इस पिटीशन को, इस पूरे केस की सुनवाई के लिए। और अगर वो दोषी पाया जाता है तो इस कंडीशन में उसे 8 साल तक की सज़ा हो सकती है और 5 लाख रुपए तक उसे देना पड़ सकता है। 3 से 5 लाख रुपए तक है, लेकिन मैक्सिमम जो है 5 लाख रुपए है। तो ये सब कुछ प्रोविज़न है। अब आपको ये बताना है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, सरकार का इंटेंशन क्या है इस बिल को लाने के पीछे, इन सब के बारे में।